नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और आज महाभारत में बात होगी दंगाइयों की जिन्होंने संभल में तनाव पैदा किया। आज महाभारत में आपको दिखाने वाली हूं ऐसी तस्वीर जो संभल हिंसा की हकीकत बयां करती है। कल मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें कई नकाबपोश पत्थरबाजी कर रहे थे। कल वाली तस्वीर आपको याद है, कई नकाबपोश थे उसमें। लेकिन आज आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हूं जिसमें चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, जिसमें दंगाइयों की हिंसा साफ नजर आती है। एक एक चेहरे को गौर से देख लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्वे के खिलाफ सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी की, हिंसा भड़काई और उनके चेहरे कैद ना हो इसके लिए पहले से ही सीसीटीवी भी तोड़ डाले। वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी तोड़ने की भी तस्वीर है। सीसीटीवी की तस्वीर सामने आ गई, इसमें दंगाइयों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। अब न सिर्फ इन दंगाइयों की पहचान होगी, इनकी धरपकड़ होगी, बल्कि अब साजिश की असली कड़ी भी पकड़ी जाएगी। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क इसमें आरोपी नंबर 1 है एफआईआर में। सपा के विधायक के बेटे सुहेल इकबाल इसमें आरोपी नंबर 2 हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल के कारण, संभल में जो कुछ हुआ उसके कारण उन्होंने आज संविधान दिवस नहीं मनाया। उनके सांसद, उनके विधायक को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, तो फिर संविधान दिवस कैसे मना सकता हूं। लेकिन अब जो दंगाइयों की पहचान हो गई है, क्योंकि वो तस्वीरें सामने आ गई हैं, उसके बाद पता लग जाएगा कि किसने वाकई संभल को सुलगाया है, किसने वहां आग लगाई। क्योंकि एक एक व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, उसके पूछताछ भी होगी और उस पूछताछ में असली मास्टरमाइंड कौन है यह भी पता लगाया जाएगा। मैं आपको सबसे पहले एक ड्रोन फुटेज दिखाती हूं, वो फुटेज जिसमें आपको दिखेगा कैसे भीड़ अचानक बढ़ती चली गई। जरा इस तस्वीर को देखिए, गलियों से अचानक इकट्ठा हुई भीड़ और आप देखेंगे दूर तक वही भीड़ आपको नजर आएगी। देखिए यहां पर पीछे पुलिस वाले हैं और ये भीड़ गलियों से निकल कर पत्थरबाजी कर रही है। पुलिसकर्मी आगे चल रहे हैं, भीड़ में देखिए पीछे से लोग पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिसकर्मी एक तरफ है बैरिकेड के और दूसरी तरफ आगजनी हो रही है और वहीं पर ये पूरा जो एक भीड़ थी वो जुट रही थी। ये देखिए, ये है वो भीड़ जो अचानक जुटती चली गई। ये आप ड्रोन से तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, अगली तस्वीर भी देखिए। अब आज जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, क्योंकि दंगाइयों ने सीसीटीवी तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन एक सीसीटीवी की फुटेज सामने आ गई और उस फुटेज में आप देखेंगे कैसे ये सारे लोग पत्थर बरसा रहे हैं आगे आगे आकर। आखिर इनको किसने कहा कि ये सब आपको करना है। देखिए अब इनको जूम इन करके एक एक तस्वीर में एक एक व्यक्ति, एक एक दंगाई को पहचाना जाएगा, उसकी धरपकड़ होगी। लेकिन इन्हें उकसाया किसने ये सब करने के लिए। देखिए जो लोग आ रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं, अचानक से कैसे आ गए, किसी ने तो उकसाया। एफआईआर साफ कहती है कि ऐसी तकरीरें हुई, ऐसे भाषण हुए जिसके चलते वहां पर भीड़ पहुंची। अब मैं आपको बताना चाहती हूं, आपको यह भी बताना चाहती हूं कि सरकार और प्रशासन क्या कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है, वहीं समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। प्रशासन का कहना है कि साजिश के तहत यह दंगा हुआ है और उन दंगाइयों को हम बेनकाब करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार ने यह दंगा कराया है, इस दंगे के पीछे पुलिस है। प्रशासन का दावा है कि लोगों को भाषणों के जरिए भड़काया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि सर्वे टीम के साथ बीजेपी के नेता थे और इसीलिए वहां भीड़ भड़की। प्रशासन कह रहा है भीड़ के पास हथियार थे, वो हथियार लेकर आए और वो हमले की मंशा से ही आए। सपा का आरोप है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है, पुलिस वहां पर टूट पड़ी दंगाइयों पर, लोगों पर, आम लोगों पर और गोली चला दी। प्रशासन का दावा है कि बाहरी लोगों ने दंगा किया है, अचानक से नहीं आई ये भीड़। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है, क्योंकि उनके तो सांसद और विधायक के बेटे सीधे आरोपी हैं, वो कह रहे धार्मिक नारों से माहौल बिगड़ा, यानी कि जय श्री राम के वहां नारे लग रहे थे और उससे भीड़ हिंसक हो गई। ये रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद महाभारत। संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर जिस तरह हिंसा हुई, हिंसा की उन तस्वीरों को देखकर पूरा देश सन्न रह गया। आज आपको एक नई तस्वीर दिखाने जा रही हूं।
देखिए कैसे एक एक दंगाई इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। चुन चुन कर पत्थरबाजी करते ये वो चेहरे हैं जो अब इस पूरे मामले में न सिर्फ पकड़े जाएंगे बल्कि पूरे मामले के पीछे की साजिश का भी खुलासा करेंगे। पुलिस की एफआईआर में इन चेहरों को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो भी सुनिए। पहला खुलासा, हिंसा से पहले दंगाइयों ने सीसीटीवी को तोड़ दिया, यानी दंगाइयों ने हिंसा के सबूत मिटाने की कोशिश की। दूसरा खुलासा, दंगाइयों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया, यानी हॉकी डंडे और पत्थरों से हमला करने पहुंचे। तीसरा खुलासा, पुलिस की पिस्टल छीनने की भी कोशिश हुई, पुलिस वालों की 9mm की मैगजीन वहां पर लूट ली गई। चौथा खुलासा, दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी, वहां सिर्फ पुलिस कर्मियों की गाड़ी को ही निशाना बनाया गया। पांचवा खुलासा, हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। योगी सरकार दंगाइयों पर सख्त है तो अखिलेश यादव संविधान दिवस पर संभल की दुहाई दे रहे हैं। गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का एक एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का, उसी आधार पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पूरी शांति है। अखिलेश सियासी दांव चल रहे हैं लेकिन फंसे तो उनके पार्टी के लोग ही हैं, क्योंकि पुलिस की एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क आरोपी नंबर 1 है। संभल के सपा विधायक का बेटा सुहेल इकबाल आरोपी नंबर 2 है। इन सब के बीच हमने आरोपी नंबर 2 से बात की। सुनिए क्या कह रहा है सुहेल इकबाल। वहाँ नीचे घटनाक्रम क्या हो रही थी हमें मालूम नहीं, क्योंकि फारूकी साहब का मकान और जहाँ ये रास्ता जहाँ पे ये घटना हुई है वो काफ़ी दूरी पर है, 400-500 मीटर से ज़्यादा की दूरी है जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ भी पब्लिक इकट्ठी हुई। क्योंकि सब जगह तो बैरिकेटिंग्स थी, ऊपर पब्लिक आ नहीं सकती थी, जहाँ ऊपर हम थे वहाँ पब्लिक आ नहीं सकती थी। तो वहाँ मैं घर में मौजूद था, वहाँ की क्या हलचल थी, वहाँ क्या सुबगाहट थी मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो हल्के हल्के बदला और आवाज़ें आई घंटे 1.5 घंटे के बाद, उससे ये ज्ञात हुआ कि हाँ कुछ घपला चल रहा है नीचे। अब ऐसे में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह है कि संभल में इतनी बड़ी घटना घट गई, 4 लोगों की जान चली गई। सुहेल इकबाल कह रहे हैं कि वो तो घटना स्थल पर थे ही नहीं, लेकिन चंद मीटर की दूरी पर इतनी हिंसा और तनाव हो गया और सुहेल इकबाल को पता ही नहीं चला। इन सब के बीच अब योगी सरकार के मंत्री ने हिंसा की साजिश के पीछे हैरान करने वाली थ्योरी का भी जिक्र कर दिया है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल इस पूरी हिंसा को तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई बता रहे हैं। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के 2 पक्षों के बीच का संघर्ष है। सांसद का पक्ष एक तरफ है, विधायक का पक्ष एक तरफ है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है और लगातार देखने को भी मिलती रही है। काय के मंत्री हैं? आबकारी के नशे में बात कर रहे होंगे। सियासत अपने वोट बैंक के मुताबिक काम कर रही है, लेकिन भरोसा अदालतों पर होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ राजनीति से कम। कोर्ट का सर्वे मस्जिद को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं था, लेकिन सर्वे के नाम पर अगर इस तरह की हिंसा होगी तो देश में अदालतें भी फैसला कैसे देंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।